पिनाक रंजन जी, एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते, आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। बहुत कम आ रही है आनंद, इसलिए आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। पर अगर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा, तो आपने वो हथियारों की बात करी थी अभी जी कि उसका क्या होगा, तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। वो ये है कि ये हथियार जितने भी हैं, अब अमेरिकन्स तो काफी चीजों को डिसेबल कर गए होंगे, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट वगैरह हैं। पर उस डिसेबल करने का ये मतलब नहीं है कि ये फिर से ना उड़ पाए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान उनको मदद करेगा। उसमें से शायद वो कुछ ले भी जाएगा अपने साथ। चाइना ने पहले भी ऐसे, अब आपको याद होगा जब ओबीएल का, ओसामा बिन लादेन का हुआ था, तो एक या दो हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गए थे वहां उस एक्शन में। तो वो पाकिस्तान ने बटोर के चाइना को दे दिया था, क्योंकि उसकी जो पुर्जे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो चाइना कॉपी करता रहा है, जैसे सोवियत प्लेन्स भी उन्होंने कॉपी की है। तो मुझे लगता है कि वो एक सिलसिला जरूर चालू होगा कि चाइना पाकिस्तान मिलके उसको, और चाइना पाकिस्तान में तो गठजोड़ है ही, मतलब जो हथियार बनाने का जो आपस में उनका जो गठजोड़ है। तो मुझे लगता है वो कई सारी चीजें तालिबान से वो लेकर, पैसे दे देंगे शायद, वो भी करेंगे, वो खरीद लेंगे या और ले जाएंगे उसको, तो वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अब इधर बात यह है कि अगर वो चालू करें तो तालिबान के पास क्या क्वालिफाइड पायलट्स हैं? तो फिर तो वो एक ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू होगा, जो चाइना पाकिस्तान दोनों मिलके उनको ट्रेनिंग देंगे कि अच्छा आप कैसे उड़ाएंगे। पर एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उनके हाथ में, अगर तालिबान के हाथ में ये एक एक्स्ट्रा आर्म आ गया जो एयरफोर्स का है, तो उससे वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? पाकिस्तान को भी खतरा हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। ये तो अभी सब देखना है कि आगे किस तरह से ये बात आगे लेकिन बढ़ती। फिलहाल तो ये हेलीकॉप्टर लोगों को सरेआम सामूहिक रूप से टांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नल दानवीर सिंह, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वहां गणतंत्र के तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरी तरह से गणतंत्र लग रहा है। बंदूक के दम पर सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबानी। हाँ बिल्कुल, तालिबान कैसे अपना चरित्र और बदल सकता है, चेहरा जरूर छुपाने का प्रयास कर रहा है वो। और जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के नीचे एक इंसान को लटकाकर कंधार के ऊपर घुमाया गया, मुझे आश्चर्य हुआ। फिर मेरे को लगा कि भाई आफ्टर ऑल तालिबान तो एक मखौटा है, असली चेहरा जो है पीछे वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के पायलट्स ने उसको उड़ाया होगा। और मेरे ख्याल से आगे भी जो एयर एसेट्स हैं उनको उड़ाने में पाकिस्तान के पायलट जो हैं काफी काम आएंगे, काफी वो मदद देंगे। जहां तक इनकी कैपेबिलिटीज का सवाल है, इन हथियारों का, स्पेशली एयरफोर्स के हथियारों का, तो इसके अंदर जो एवियोनिक्स हैं, जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, डिकॉयज हैं, इनकी जो लॉगरिथम है, ये सारी चीजें जो हैं अमेरिका डिसेबल करके चला गया है। तो बेसिकली वो सिर्फ एक फ्लाइंग मशीन है। वो इतनी कारगर होगी नहीं होगी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट कारगर नहीं होगी। जी देखिए, लेकिन इतना सारा असला बारूद और इतने सारे अमेरिकी डॉलर अमेरिका इन तालिबानियों के हाथ में छोड़ के कैसे गया? दानवीर सिंह जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पूर्व एमपी अब्दुल जजाई हमारे साथ हैं। अब्दुल जजाई जी नमस्ते। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका ने तालिबान को रिकॉग्नाइज क्यों किया? क्योंकि इतने साल तो आपके साथ, यानी कि एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ, अमेरिकी फौज तो अफगानिस्तान फौजों के साथ तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी। अब ये सब कुछ तालिबानियों के हाथ में छोड़ दिया इन्होंने। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ये जो 20 साल था अफगानिस्तान के तारीख में, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वो अच्छी सालों में थी। अफगानिस्तान ये 20 सालों में उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत पेशरफ्त किया है। अभी हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो था करीबन पूरे दुनिया से इसका वो हो गया। सब कुछ वहाँ था, इंटरनेट था, बैंकिंग सिस्टम था, एजुकेशन था, और सब कुछ थी। अनफॉर्चुनेटली द मोमेंट जब हम आपसे बात कर रही थी, जो अमेरिका चलाया अफगानिस्तान से, वो नहीं चलाया, वो तो स्किप हो गया।
वहां से फरार हो चुकी है। अगर थोड़ा सा पास अफगानिस्तान का हिस्ट्री में जाएंगे तो सेंचुरी 19 में जो वो था अंग्रेज, वो आया था अफगानिस्तान में तो वो शिकस्त के चला है। सेंचुरी 20 में रूस जो था उस वक्त सोवियत यूनियन है, वो अफगानिस्तान में आया, अफगानिस्तान को कैप्चर किया था, मगर उन्होंने भी शिकस्त मिला है और वहां से चला है। द सेम टाइम सेंचुरी 21 में अभी अमेरिका का भी सेम हाल हो गया। इट मींस कि अफगानिस्तान का कैप्चर करना तो आसान है, मगर उस पर रूल करना, उसका लोग जो वहाँ रहते हैं उसके जहन पे और उसके दिलों पे रूल करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। कोई अजनबी भी अफगानिस्तान के जो धरती है उसमें हुकूमत और रोल नहीं कर सकती है। और मेरे हिसाब से तो बाइडेन ने जो कुछ किया है, ये तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया को उन्होंने, अमेरिका का जो है इज्जत था, अमेरिका का जो एक वो था, हम कहते हैं कि एक राज था, उसको उन्होंने डैमेज किया है। और मैं ये भी कहने हूँ कि वो करे, पूरी दुनिया से मज़ीरत चाहे, स्पेशली अफगानिस्तान से वो मज़ीरत चाहे कि उन्होंने 20 साल पर आप ये बात भी भी मानेंगे अब्दुल जज़ाई जी कि भाई भले ही कोई अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा लेकिन उस पर गवर्न नहीं कर सकता, उस पर शासन नहीं कर सकता, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन कहीं न कहीं अफगान लोगों को भी ये मानना पड़ेगा कि वो आपस में बटे हुए हैं, इसीलिए तो दूसरे देश आकर यहाँ पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी देखिए तालिबान की जो के सूत्रधार जो हैं, कठपुतली है तालिबान, ISI और चीन के हाथों में। ये अनऑफिशियल जो आप कहते हैं, ये न्यूज़ को हमने भी देखा है, मगर ऑफिशियली कोई वो नहीं है, 100% इंफॉर्मेशन नहीं है कि इट इज राइट और रॉन्ग। मगर एक चीज मैं कहती हूँ, जो वो रेजिस्टेंस चल रही है अफगानिस्तान में, 34 प्रोविंसेस है और 33 ने तो कब्जा किया है तालिबान ने। एक जो पंजशेर का मसला है, वो पंजशेर में भी मेरे जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी इट इज सिंस लास्ट 2 वीक दे एंटर इन पंजशेर। अभी भी 10% का जो पंजशेर है, वो मेरे हिसाब जो इंफॉर्मेशन है वो तालिबान उसमें उतर चुके हैं, मगर उन्होंने अभी तक फाइट नहीं किया है। उसका जो सीनियर अटॉर्नी उसके साथ जो हमारे वो है टेलीफोन पर उसकी बात करे चल रही है और उस इंफॉर्मेशन देते हैं, वो ये कहते हैं कि बात चल रही है और हो सकती है कि हम बगैर जो फाइटिंग है पूरे अफगानिस्तान पर अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद फ़हीम दस्ती ने कंफर्म किया है कि तालिबान ने एंटर करने की कोशिश की और उनके 6-7 तालिबानी लड़ाकों को रेजिस्टेंस फ्रंट ने मार गिराया है। लेकिन सबसे